धमधा ब्लॉक के एक छोटे से गांव हीरे तरह पहुँचे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में एक दुर्ग जिला में अछौली गांव के शराब दुकान। सबसे पहली बात तो शराब भट्टी बंद हो के उत्साह और खुशी अभी तक के चलते हैं। अब का लगता है कि पहली भूपेश बघेल के सरकार में कतकापन ही किसान के हितैषी रही से, और अभी विष्णुदेव साय जी का कतका हितैषी है, बीजेपी कतका हितैषी है। समय में खाद भी चाहिए, यही सब चीज़ की चाहिए। चना के मुआवजा नहीं मिले, पिछले साल आप खुद जाना तो आप हमारे साथ में रहो। इस चीज़ बात है, बात मैं स्वीकार करते हुए बोलना चाहता हूँ कि क्षेत्र में हमारा कोनो पार्टी के नेता मन हमारा ये लड़ाई में साथ नहीं थी। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं निकेत ताम्रकार सीजी आवाज़, और आज आवाज़ ओ किसान मन के जेकर एक किसान नेता आवाज़ बनिस। जी हाँ, हमन धमधा ब्लॉक के एक छोटे से गांव हीरे तरह पहुँचे हैं, और कतका सुंदर मौसम है, रिमझिम पानी गिरत है ना। और एक ऐसा नेता, किसान नेता अपन खेत खलिहान के बीच किसान मन के सहयोग करे बर बिल्कुल तत्पर रही। आज हमन ओकर से गोट बात करे बर आए हैं। हमर यहाँ पे किसान नेता, किसान बंधु संगठन यह चलाथे है ना, जेकर अंतर्गत किसान मन के सब समस्या मन दूर होते। और वैसने अभी सबसे टॉप मोस्ट मामला पूरे छत्तीसगढ़ में एक दुर्ग जिला में अछौली गांव के शराब दुकान, जेकर निरस्तीकरण होइस, एकर मन के पूरा ताबड़तोड़ विरोध से आज प्रशासन हाँ एला निरस्त करी से। तो बहुत बहुत स्वागत है हमर टेक सिंह चंदेल जी के। चंदेल जी, स्वागत है आपके। जी धन्यवाद, आपका भी स्वागत है, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। टेक सिंह भैया, कैसे है अब माहौल? शराब भट्टी अब बंद हो कगार में या फिर निरस्ती ही हो गए? कैसे है एला, कैसे हुईस, एकर कैसे आप ला सोच आईस, कैसे पता चलिस निविदा के का हुईस? सबसे पहली बात तो शराब भट्टी बंद हो के उत्साह और खुशी अभी तक के चलते हैं। अभी 2-3 कार्यक्रम हो गए, किसान मन और ग्रामवासी मन, जनप्रतिनिधि मन एकर आभार व्यक्त करते हैं। बहुत ज़्यादा खुशी एकर से थी है कि 20-25 गांव का ऐसे रही से जिनमें शराब भट्टी खुले से एमर के जिन गांव मन के हमार बच्चा मन के, भाई मन के, सब किसान मन के भविष्य बहुत ज़्यादा खराब होती। सुविधा मिलती तो सुविधा, कोई भी चीज़ के सुविधा मिलते तो ओकर उपभोग करी हमन की भी संख्या बढ़ जाते। आज हमार किसान मन के बच्चा मन ला गाँव में शराब भट्टी खोलत रही से तो ओकर मन के नशा के और अग्रसित होती। एकर से हमर क्षेत्र ला किसान मन लड़ाई लड़के ये जिन हमार बच्चा मन के, भाई मन के भविष्य ला बचाए में बहुत बड़े योगदान क्षेत्र वाले मन के, तेकर कारण अभी तक के खुशी चलते हैं लगातार। तो भैया कैसे सोचे, कैसे पता चलिस भैया निविदा के? निवेदक पता हमारा पेपर में इश्तिहार निकलिस, अछौली में शराब भट्टी खुलना है करके पेपर में इश्तिहार निकलिस। तो इश्तिहार जब निकलिस तो हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हमारे सब क्षेत्र वाले मन दुखी हो गए और एक तरीक़े से टेंशन में आ गए। तो हमन फिर पूरा किसान बंधु संगठन के माध्यम से हमन खुद ये बैठक लें, और बैठक ले के बाद पूरा किसान बंधु संगठन ये तय करिस कि हमारा अछौली में शराब भट्टी नहीं चाहिए, एक विरोध करबो करके पूरा मिलजुल के पूरा किसान बंधु संगठन के साथ 20-25 गाँव के हमारे ग्रामीण जन के साथ लड़ाई लड़े हमन। और एमा का करे भैया, कहाँ पे कैसे विरोध करे? विरोध पूरा किसान बंधु संगठन गांव वाले मन सब मिल के सबसे पहले हमन जून महीना में एसडीएम साहब ला ज्ञापन देन, और हमन बोलें कि हमार क्षेत्र में शराब भट्टी हमारा अछौली गांव में नहीं चाहिए। ये चीज़ के हमन एसडीएम साहब ला अवगत कराएं। तो वो लोग बोले भी हैं कि हमारा 10-15 दिन के अंदर हमारा एक अधिकृत रूप से हमारा जानकारी दो कि शराब भट्टी निरस्तीकरण होते करके। तो जब एसडीएम साहब हमारा 10 दिन 15 दिन देख लें, जब नहीं दिस कोई प्रकार के हमारा आश्वासन नहीं मिलिस, तो हमारे किसान बंधु संगठन के बैनर तले धमधा में 8 जुलाई के हजारों के हजार महिला मन, किसान मन मिल के पूरा धमधा में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करें। और बहुत ज़्यादा संख्या में हमारे किसान मन पानी गिरत रही, होकर बावजूद हमारे किसान मन इकट्ठा होकर सरकार ला एकदम से फुल विरोध करी से। एक तरीक़ा से वहाँ लड़ाई के संक्रांत हो गए, सरकार ला चेता दी कि अगर ये शराब भट्टी अगर हमारे क्षेत्र में अगर निरस्त नहीं हुई तो बहुत ज़्यादा एक आक्रोश के सामना शासन और प्रशासन ला करना पड़ी। तो ओकर बाद भी धरना प्रदर्शन करे के बाद भी हमर किसान मन ला कोई प्रकार के कोई आश्वासन नहीं मिलिस। तो फिर
हमर किसान मन तय करिस, किसान बंधु संगठन तय करिस कि अब ये लड़ाई ला ये धमधा तक के सीमित नहीं रखना है। जिलाधीश, जिला कलेक्टर के माध्यम से हमार किसान मन जाके बैठक करके तय करिस कि अब हमन ला कलेक्टर महोदय के पास जाके हमन ला निवेदन पूर्वक अपन बात ला हमन ला बताना है करके। तो हमार सब किसान मन सैकड़ों की संख्या में 100, 150, 200, 300 किसान, लगभग हमार 300-400 किसान कलेक्टर साहब ला जाके अपन जन दर्शन के माध्यम से अवगत करी कि हमन ला शराब भट्टी नहीं चाहिए करके कलेक्टर महोदय ले बात के पूरा जानकारी देगी। बिल्कुल संगवारी हो, ये बखत में महू रहे हो हमार सीजी आवाज़ बिल्कुल वहाँ पे तैनात रही से किसान मन संग, और महू ये बात के साक्षी रहे हो कि भारी भीड़, इतना बड़े भीड़, इतना बड़े प्रदर्शन दुर्ग जिला में पहली बार मैं अपन पत्रकारी करियर में देखे रहे हूँ। और ओकर फलस्वरूप आज ये हुई इसकी निरस्त हो गए। एक बावजूद वो करे लगिस भैया। हाँ बिल्कुल, ओकर बाद कलेक्टर महोदय हमन देख बावजूद हमन ला फिर हमन इंतजार करें 15 दिन हो गए, तो ओकर बाद भी वो आवेदन की निराकरण नहीं हुई। तो आवेदन हमन जन दर्शन के जन टोकन नंबर मिलते, टोकन नंबर से हमन चेक करें तो हमार जन दर्शन के हमार आवेदन के टोकन नंबर में ऑनलाइन हम देखें तो वो टोकन नंबर ही नहीं रही, हमार आवेदन की कोई जिक्र ही नहीं रही। तो फिर तत्काल फिर हमार किसान बंधु संगठन के नेतृत्व में हीरेतरम बैठक हुई। तो बैठक में तय करेगी कि हमन फिर से एक बार हमार आवेदन पुनः स्मरण के आवेदन देबो करके गेन। और ओकर बाद जब गेन फिर हमारा 200-300 किसान गेन, ग्रामीण जन गेन, तो हमारा जाते ही हमारा पूरा कलेक्टर महोदय से हमारा मिलना है करके जैसे हम एंट्री करते हैं वो गेट के सामने में 3-3, 4-4 एसडीएम खड़े रही से मतलब रोक दिस। और रोके के बाद कहते कि फिर तुमन कैसे आया। तो हमन एक से तिहान कि हमार जन मांग और जन हमार दारू भट्टी नहीं खुलना चाहिए करके हमन बात करे हैं, अभी तक के निवेदन करत हैं, कोई प्रकार के हमारा रिलीफ नहीं मिले। तो एक संबंध में हमन फिर आए तो एसडीएम साहब की थे उतके बार हम लोगों को बहुत बड़े खुशखबरी दी कि अब मैं तुमला मौखिक या ये लिखित मान लो कि तुम्हारा छोली में शराब भट्टी नहीं खुले, ये मैं यहाँ आश्वासन देता हूँ, घोषणा करता हूँ कि से ओकर बाद से हमार किसान मन वही मेरे से इतना खुश हो कि हमन वहीं से हमार किसान मन फटाका फोड़ते हुए गाँव वापिस है। बहुत ज़्यादा खुशी हमारा फिर मिलिस। तो जाके फिर हमार किसान मन राहत के सांस लिस। तो भैया अतका सुंदर आपके खेत हवे, खलिहान हवे, आओ चलो बात है ना। तो ये यहीं आपके रहना होते भैया? हाँ, यही मोर गांव हीरेतरम और यही गांव है और यही मोर खेती किसानी भी करता हूँ। के और विधायक सांसद मन बरोबर पद रही यहाँ के, और रहना रायपुर में तो दिल्ली बॉम्बे दुर्ग भिलाई। अब ऐसे कि विधायक मन ला यहाँ विधायक के राष्ट्रीय पार्टी चुनाव चिन्ह मिलते हो, मन चुनाव लड़े बार आ जाते, विधायक लड़ते वोट लेते, ओकर बाद अपन छुट्टी कर लेते। भैया आपो चुनाव लड़े रहे हो? हाँ, तो मैं चुनाव लड़े हूँ, निश्चित ही मैं चुनाव लड़े, लेकिन मैं तो चुनाव लड़ूता नहीं लड़ूता, मोर तो यही गृहग्राम, यही जन्मभूमि मोर, यहाँ छोड़ के मैं कहाँ चल दूँ, तो ये मोर गृहग्राम है। कितना सुंदर खेत खलिहान है और आप बहुत अच्छा परिवेश में हो। आपके ये किसानी गमछा, ये किसानी गमछा है संगवारी हो, बिल्कुल एक किसान के पहचान बिल्कुल दिख जाते कि ये किसान है, परिपक्व किसान है। तो भैया कई जन के गोट बात ऐसे रही थे, कई जन के सवाल रही थे, उमा से मैं कुछ उठाऊँ कि किसान बंधु संगठन का हरे, कैसे एकर उत्पत्ति हुई, का बर हुई? किसान बंधु संगठन एकर उत्पत्ति लगभग सन 2002 में 2-3 से जब हमन आंदोलन करत रहें और समस्या सबसे शुरुआत समस्या हमारा बिजली कटौती के, हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बिजली कटौती होती है हमारे धमधा क्षेत्र में। तो हमन ये बात की अब कोशिश करें कि अब हमारा ये बात में किसान बंधु संगठन एक गैर राजनीतिक संगठन हमारा बनाना चाहिए करके। तो हमन क्षेत्र वाले मन बैठ के मिलजुल के तय करें कि अब हमन गैर राजनीतिक संगठन बना के हमन ये लड़ाई लड़बो। तो सबसे पहले हमारे किसान बंधु संगठन के नेतृत्व में लगभग सन 2002-3 के आसपास है, मोला याद है। तो हमन सबसे पहले हमन किसान बंधु संगठन के नेतृत्व में धमधा बिजली ऑफिस के हमन घेराव करें, वहाँ भी कम से कम 300-400 किसान हमन बिजली विभाग के हमन घेराव करें और वहीं से हमारे किसान बंधु संगठन बुलंदी से ये क्षेत्र के समस्या उठाते, निरंतर लगातार जिन भी समस्या क्षेत्र का आते तो हमारे किसान बंधु संगठन गैर जिम्मेदार, क्या बोले आप, गैर राजनीतिक, हाँ, गैर राजनीतिक संगठन के बात करो। लेकिन टेक सिंह चंदेल
कौन से राजनीतिक संगठन से जुड़े हुए हैं, यहू जानना हमारा जरूरी है। ये महत्वपूर्ण आप सवाल पूछे हो। ये सवाल आप लोग पहले ही पूछना रही से, तो मैं ये बताना चाहता हूँ हमारे पत्रकार साथी मन ला कि हमन मोर पिताजी रही से और मोर दादाजी ए मन कांग्रेसी परिवार रही से। मोर दादाजी कांग्रेसी रही से, ओकर बाद मोर पिताजी है क्षेत्र के जागेश्वर साहू कैबिनेट मंत्री से मध्य प्रदेश शासन के साथ, ओकर साथ मिल कांग्रेस पार्टी में जनता के सेवा करते रही से। चूँकि अब जागेश्वर साहू भाजपा में चले गए, लेकिन मोर पिताजी की कि मैं कांग्रेसी परिवार हूँ, मैं कांग्रेस ला नहीं छोड़ सकूँ। मोर पिताजी से मोर दादाजी के समय से ऐसे कही के वह कांग्रेस में ही रही से। तो सन 2002 में चूँकि अब मैं भी मोर गिनती मोर दादा, मोर पिताजी, मोर बाबूजी मन सब कांग्रेस परिवार में रही से। तो मोला फिर रविंद्र चौबे मन, देवव्रत सिंह मन हाँ युवा कांग्रेस के पद दिस युवा कांग्रेस में मोल सक्रिय करिस। और मन चूँकि मोर बाबूजी के संगवारी रही से तो वो मोल सक्रिय करिस। तो युवा कांग्रेस में रहते रहते फिर हम एक बिजली कटौती के भयंकर क्षेत्र में वो समय अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रही से। तो हमारे क्षेत्रीय विधायक मंत्री रही से ताम्रध्वज साहू जी है, वो ऊर्जा विभाग के मंत्री रही से। कटौती जब चलत गई बहुत ज़्यादा कटौती, तब हमन ये लड़ाई हमन युवा कांग्रेस के माध्यम से बढ़ चढ़ के विरोध करें, घेराव कर दें बिजली ऑफिस के। तो ये बात के फिर कहीं न कहीं हमार ताम्रध्वज भैया मंत्री रही से, तो बोला ये बात के फिर शिकायत कर दी हमार अजीत जोगी जी के पास की शिकायत कर दी कि मोर क्षेत्र में टेक सिंह चंदेल है कांग्रेस पार्टी में रही के सरकार के विरोध करते। तो शिकायत करीस तो अजीत जोगी जी के मुख्यमंत्री के सीधा सीधा मोर पास फ़ोन आ गया। वो समय वो पहले डब्बा वाले फ़ोन रहे, तो घर में आईस और घर में आईस तो मोर घर में बहनी मन फ़ोन उठाईस, मन गईस कि अजीत जोगी फ़ोन आए होकर पिए तो फ़ोन करे तो तोला जोगी जी बात कहूँ कहा। तो फिर मैं आया, तो फिर जोगी जी मुख्यमंत्री से वो बोलते मैं तोर क्षेत्रीय विधायक फ़ोन करे भाई और तय सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करा था, ये का बात है। तो मैं बोले साहब ला कि साहब पहली में है युवा कांग्रेसी पहली में किसान हूँ, और जहाँ किसान हित की बात आई तो मैं पहली पार्टी से पहले मैं किसान के मुद्दा उठाऊँ, मैं चूँकि मैं किसान हूँ। तो एक से किसान बंधु संगठन की उत्पत्ति हुई। हाँ, तो ऐसे लगिस कि मोला कि मोर मन में बात के पीड़ा हुई कि अब हमला अगर किसान के लड़ाई लड़ना है, हमारे खुद के लड़ाई लड़ना है, तो हम किसान बंधु संगठन के फिर तब उत्पत्ति करें। और वो दिन से मैं तय करें कि अब मैं कोई पार्टी के बंधन में नहीं रहा हूँ। मैं जब भी कोई बात आई तो पहले मैं किसान हूँ, वो लड़ाई लड़ते हुए मैं वो दिन से अपन आप ला एक तरीके से किसान बंधु संगठन के बैनर तले अपन आप ला ढाल ले। लेकिन पुराना अगर परिवेश की बात करें तो कांग्रेसी कही सकथन। हाँ बिल्कुल कही सकता हूँ। मोर बाबूजी मोर दादाजी के समय से कांग्रेसी परिवार। तो आप लोग भी एक कांग्रेसी के टैग लगा नहीं, मैं टेक अब ऐसे मैं तो मोर शिकायत हुई 3 दिन से मैं तय कर ले हूँ कि मैं ओकरे साथ जाऊँ जेन किसान के मुद्दा और जेन मुद्दा और विचार जेन किसान के साथ रही, मैं ओकर समर्थन करूँ, ओकरे साथ जाऊँ, ये मैं तय करूँ। मैं कोई पार्टी बंधन में नहीं रहा हूँ, ये अपन आप लोग मैं तय कर। ऐसे देखें भैया, आज भी आपके कई ठो कैसे मुद्दा रही थे कि कांग्रेस गवर्नमेंट रही तो भी है ना, जिन किसान के अगर विरोध में तो आप ओकर बर बिल्कुल मसाल उठा। तो भैया अहम सवाल ये है कि पहली भूपेश बघेल जी के अभी 5 साल पहले यानी 2 साल पहली सरकार रही से, अब 2 साल बाद ये 2 साल हो गए कि बीजेपी की सरकार है। किसान मन के मुद्दा आप हमेशा उठाए हो क्षेत्र में। अब का लगता है कि पहली भूपेश बघेल के सरकार में कतकापन ही किसान के हितैषी रही से, और अभी विष्णुदेव साय जी का कतका हितैषी है, बीजेपी कतका हितैषी है। ये सरकार तो बिल्कुल लगभग 2 साल करीब हो गए। तो ये सरकार तो ऐसे लगा था कि हमारा ये किसान विरोधी सरकार है। इनमें निश्चित बात है, प्रामाणिकता के साथ ये बात ला बोलूँ, ऐसे एक सीधी ये बात ला किसान मन बोला थे, गाँव में चर्चा होते। जब किसान ला खातू की जरूरत पड़ते, आज खातू नहीं मिलत है। किसान ला पानी की जरूरत पड़ते, विद्युत के तो विद्युत नहीं मिलत, पानी चलाए बर सिंचाई करे बर पानी विद्युत नहीं मिलत। तो ये किसान ला का चाहिए, सिंचाई बर विद्युत चाहिए, समय में खाद भी चाहिए, यही सब चीज़ की चाहिए। चना के मुआवजा नहीं मिले, पिछले साल आप खुद जाना तो आप हमारे साथ में रहो, ये क्षेत्र में चना के फसल पूरा खराब हो चुकी है, प्राकृतिक क्षतिपूर्ति नहीं मिली। तो तब हमारा किसान बंधु संगठन के बैनर तले ये लड़ाई लड़ना पड़ी, तब जाके किसान मतलब हमार चना के मुआवजा क्षतिपूर्ति मिली। जबकि हमें नियम ये है 90 दिन के अंदर सर्वे करा के किसान मतलब क्षतिपूर्ति राशि दे के ये नियम है। तो ये सरकार ला हमन आंदोलन
90 दिन के बाद आंदोलन करें तब जाके क्षतिपूर्ति राशि मिली। ऐसे तो एकर से साबित होते ये सरकार कहीं न कहीं किसान मन ला पीछे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, ऐसे हम ला लगने लगे और सिर्फ शराब में ज़्यादा ध्यान देते। गाँव में शराब भट्टी तो शराब पर तो शराब के बात खोले हो भैया। हाँ, शराब पर छत्तीसगढ़ में 68 नवा शराब दुकान के एक ठोक आदेश जारी करी से, है ना। ओकर जस्ट लगे शिक्षक मन के कटौती करना और स्कूल मन के संविलियन करना, एक स्कूल ला दो स्कूल ला एक बना देना, ये कहाँ तक सही है भैया। और एमा अतका बड़े छत्तीसगढ़ शासन के आदेश में केवल पूरा छत्तीसगढ़ में एक अछोली गांव में शराब दुकान बंद करना एक कतका बड़े चुनौती रही से। ये चुनौती तो ऐसे लगते माने अतेक बड़े चुनौती मोला खुदला माने मैं 23 साल हो गए किसान बंधु संगठन के नेतृत्व करत हूँ और अतेक ज़्यादा लड़ाई तो मैं लड़े, लेकिन ऐसा टाइप के लड़ाई में पहली बार 23 साल के बाद लड़े हों। और ये बहुत बड़े लड़ाई रही है जिन छत्तीसगढ़ में 68 शराब दुकान में सिर्फ अछूली के शराब भट्टी के निरस्तीकरण के आदेश करे, तो ये लड़ाई बहुत ज़्यादा रही है। एक बात और सुने में आ रही से कि जैसे आप अपन एकर ऐलान करो सभा लेके के बैठक के या फिर आंदोलन करे के, तब भारी पुलिस दबाव या फिर अधिकारी दबाव, पुलिस मन के दबाव तो नहीं कहूँ, लेकिन पुलिस मन अतका जरूर कोशिश करे कि तुम ला आंदोलन नहीं करना, ये बात के हमारा फ़ोन करे और अगर बात ला अपन रखना है तो 4 जन 5 जन आओ, ऐसे करके उकर मन के हमारे पास खबर आए। तो मैं क्या चूँकि ये लड़ाई मैं नहीं लड़ा था, ये लड़ाई ला पूरा 20 गाँव 25 गाँव के किसान मन लड़ा थे, तो अकेला है कि प्रश्न ही नहीं है। किसान मन ये बात ला मैं रखूँ किसान मन खारिज कर दे, नहीं हम जब भी जाबो 200-400 किसान जाबो तब जाके हमार बात ला सुनी, ऐसे कि किसाने मन ये बात ला खारिज करे। और निश्चित है शराब बर तो मैं निश्चित है, मैं ये बात ला सच्चाई के खबर में पीछे नहीं हटाऊँ। शराब के मामला में कहीं के पिछले सरकार भूपेश सरकार भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा शराब में ध्यान ओकरो रही से, और ओकर से ज़्यादा ये विष्णुदेव सरकार मोला लगते भूपेश बघेल के रिकॉर्ड ला तोड़े काम करे के कोशिश करा थे विष्णुदेव सरकार। भूपेश बघेल अगर लाखों के शराब बेचे कोशिश बेची से तो यह करोड़ों शराब बेचना है, ऐसे एक ध्यान आ गए तो कहाँ ले से स्कूल मन में ध्यान जाइए। ये सरकार तो गांव गली गली मोहल्ला शराब खोले के कोशिश करते, ऐसे हमला दिखाते और गांव मन में चालू कर दे रही से। भैया लास्ट सवाल, का छत्तीसगढ़ के किसान वो आपके दुर्ग जिला है ना, धमधा ब्लॉक के आप मुखिया रहो किसान मन के, तो भूपेश बघेल दा सुरता करते? भूपेश बघेल निश्चित है कहीं न कहीं ये बात के सुरता तो जरूर करते किसान मन है। और जेन बिजली में किसान ला गाँव वाले मन ला जे राहत दे रही से, बिजली के बिल में राहत मिले रही से, किसान मन के कर्जा माफ़ी हो रही से, 2500 दे रही से, ये बात के तो सुरता करते। बात ला मतलब जेन किसान बोलते हैं बात ला मैं निश्चित है स्वीकार करता हूँ, ये बात ला सुरता करते भूपेश बघेल ला। तो निश्चित बात है आज आपके चैनल के माध्यम से मैं ये सरकार ला स्पष्ट रूप से निवेदन पूर्वक के बात ना बोला था। मैं लगभग एक सरकार के 2 साल तो हो गए, 3 साल बचे, तो 3 साल में मैं सरकार ला निवेदन पूर्वक बोलना चाहता हूँ कि ये शराब भट्टी गांव जो योजना ला है ये बंद करे वह, और गांव में स्कूल की व्यवस्था करे। गांव में किसान मन ला जेन हमार किसान मन ला खातू नहीं मिलते ओकर व्यवस्था में ध्यान दे, बिजली जेन कटौती होते एकर व्यवस्था में ध्यान दे। ये सब चीज़ के मांग करते हुए मैं निवेदन पूर्वक सरकार ला बात करता हूँ। और निश्चित है आज ये जन अछूली के शराब भट्टी बंद हुई एकर लिए मैं ये क्षेत्र वाले मन ला किसान बंधु संगठन के पदाधिकारी मन ला 15-20 गांव के ग्रामीण जन ला जनप्रतिनिधि जन हमारे कुछ जनप्रतिनिधि जैसे सरपंच मन साथ दे वो मन ले मैं बधाई देता हूँ। पत्रकार हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सब जन ला शासन प्रशासन जेन अछूली के शराब भट्टी बंद कराए में निरस्त कही से ओकर बर सब ला मैं बधाई देता हूँ। और एक बात वो बोलत हूँ जेन ये शराब भट्टी बंद जेन लड़ाई करें एमें हमारा बड़े जनप्रतिनिधि के हमारा कोई प्रकार से कोई नेता मन भैया बीजेपी वाले मन के सहयोग कुछ बिल्कुल सहयोग नहीं मिली। हम विधायक के पास गए ने बात ला रखे बर, तो विधायक एक ठन बात करे वो बार बार ही बात करे कि मैं प्रस्ताव अछूली में प्रस्ताव दे सरपंच कहे, तो हमन ये बात ला भैया वही बात करबो। क्षेत्र के जतका बीजेपी के कांग्रेस के नेता मन हवा जेन अपन आप किसान के हितैषी की थे ओकरो मन के एमा तो इंटरफेयर हुई सोही कि भाई नहीं सही बात है कि बंद होना चाहिए, निरस्त होना चाहिए शराब भट्टी, या फिर इस क्षेत्र में शराब भट्टी ज़्यादा ना खुले एकर पर कोई प्रयास?
निश्चित बात है, ये बात ला मैं स्वीकार करते हुए बोलना चाहता हूँ कि क्षेत्र में हमन ला कोनो पार्टी के नेता मन हमन ला ये लड़ाई में साथ नहीं दिस। ये बात बहुत दुर्भाग्य के बात है। सिर्फ वोट लेबर आते, लेकिन आज ये क्षेत्र में अतेक बड़े समस्या रही से एकर बर कोई नेता मन के हमन ला सहयोग नहीं मिलिस। ये बड़ा जिन अपन बड़े बड़े बात करते में किसान नेताओं में भाजपाओं फलाना पार्टियों ये जनप्रतिनिधि, ऐसे हमन ला कोई नेता कोई जनप्रतिनिधि के हमन ला ये लड़ाई में हमन ला सहयोग नहीं मिलिस। ये लड़ाई ला शुद्ध रूप से शुद्ध गांव के ग्रामीण जन, किसान बंधु संगठन के पदाधिकारी, ये किसान मन ही ये लड़ाई ला लड़ के ये शराब भट्टी ला रोकोई। एकर लिए बहुत बहुत ये किसान मन ये गाँव वाले मन बहुत आभारी है। ठीक भैया। और दूसरा एक ठन बात और मैं बोलना चाहता हूँ ये मामला में, ये जिन फर्जी तरीका से हमारे सरपंच महोदय शिकायत कर रही से कि अछोली में शराब भट्टी नाम से कोई प्रकार से प्रस्ताव नहीं दे करके वो शिकायत भी कर रही से, वो शिकायत के जांच भी हो गए। अब वो जांच में बात आ चुके हैं कि अछोली के जिन प्रस्ताव आबकारी विभाग ला दे रही से वो पूरा तरीका से फर्जी करके जांच में अनुभागीय अधिकारी जांच करके अनुवादित भी कर, हाँ एसडीएम साहब प्रस्ताव आदेश कर दी से 1/9 के आदेश जारी कर दी कि ये प्रस्ताव फर्जी करके। तो वो प्रस्ताव में सचिव के द्वारा बयान दे कि ये में सीओ हमला दबाव पूर्वक प्रस्ताव दे करके बोली से, और जबकि अछोली गांव हाँ शराब भट्टी के खिलाफ रही होकर बावजूद सीओ आदेश करीस तो ओकर दबाव में मैं प्रस्ताव दे ऐसे करके बोलिस। तो ये बहुत बड़े मामला है। तो हमन मुख्य कार्यपालन अधिकारी के हमन जिन एक मांग करत हन, अभी बहुत जल्दी हमन एक शिकायत करने वाले हैं कलेक्टर साहब ला कि ये मामला में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का हिसाब से दबाव पूर्वक प्रस्ताव मांगते और कौन साथ है एकर जांच करना चाहिए कि हमन कलेक्टर साहब ला बहुत जल्दी एकर शिकायत किसान बंधु संगठन के बैनर तेले हमन देने वाला हन। चलो ये प्रकार से आज अतका सार्थक गोठ मोला तो अतका सुंदर मौसम और अतका सुंदर किसान नेता हमार किसान मन के हितैषी है ना, आज ओकर संग हम गोट बात करें। बहुत सुघर लगी से, बहुत माया दुलार मिली से, और क्षेत्र के जनता भी खूब बधाई हो जो शराब भट्टी यहाँ पे निरस्त हुई से, है ना। तो भैया और कुछ कहना चाहूँ चैनल पर या फिर और कुछ बात है? हाँ, मैं चैनल के माध्यम से मैं किसान मन ला गाँव वाले मन ला मैं यहाँ निवेदन पूर्वक के बात बोलना चाहता हूँ। आज देश ला आज़ाद हुए समझ जा 70 साल 75 साल हो गए, लेकिन किसान आज भी, ये बात मैं जगह जगह मंच के माध्यम से बोलता हूँ, आज भी किसान गुलाम है। गुलाम एकर से थी कि एक साबुन बनाने वाला, एक सीमेंट बनाने वाला, छड़ बनाने वाला अपन जिन उत्पाद बनाते ओकर रेट ला तय खुद करते, लेकिन आज किसान ला अपन जैसे फसल उगाते, चना बोते, सोयाबीन उगाते, टमाटर भी उगाते, ये फसल के रेट आज किसान मन खुद तय नहीं करे, एकर रेट ला तय व्यापारी करते। तो किसान के आज भी अपन मेहनत करते वो फसल के रेट ला तय नहीं करे, तो कहाँ से फिर हमारे किसान मन आज भी गुलाम ऐसे लगते मोला। वाकई में सही बात करे हो भैया। हाँ, वाकई में गुलामी से ऊपर कुछ नहीं है कि वाकई में अपन चीज के रेट ला खुद तय नहीं कर सके। तो आज भी हमारे देश में तो सब पार्टी राज कर रही है, लेकिन आज हमारे किसान ला फसल के रेट तय करे का अधिकार नहीं है। तो मैं किसान मन ला बोलना चाहता हूँ कि तुम कोई नेता कोई पार्टी विशेष के पीछे मत दौड़ो। किसान अपन लड़ाई के लिए, हक के लिए, अपन अधिकार के लिए लड़ना चालू करो। हम चूँकि हमला अनुभव है और ये लड़ाई ला आप मन के माध्यम से लड़थन, और जब किसान जब रोड में आ जाते तो ऐसे कोई समस्या नहीं है जिन समस्या के निदान नहीं हुए। निश्चित है यही कारण आप पहली शुरुआत में ही मोल प्रश्न करे आप पार्टी में अपन आप ला पहले मैं अब तो मैं ये तय कर ले हूँ कि मैं पहली किसान हूँ, और जेन मोर मुद्दा के जेन मोर समस्या के बात करी मैं वही सरकार, वही नेता, वही जनप्रतिनिधि ला साथ दूँ, ये हमन तय कर ले। मैं किसान ला ये बात के अपील करता हूँ। और अंत में मैं पूरा ये क्षेत्र के किसान मन ला, ये किसान बंधु संगठन के पदाधिकारी, पत्रकार, ये मतलब सब ला मैं धन्यवाद देता हूँ जेन अछोली में शराब भट्टी लड़ाई लड़े बर 4 महीने लगभग लगी से और वो निरस्त हुई। सब ला बहुत गाढ़ा बधाई दे के अपन बात ला खत्म करत हूँ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो ये रही टेक सिंह चंदेल भैया जी, और लोगन यहाँ इनला बाबा भी के थे, बाबा टेक सिंह चंदेल। तो हमार बहुत सुघर किसान नेता यहाँ पे हमारा समय दीस, जेकर बर धन्यवाद और जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।